दोस्तों ये भी पंखा जो है पिछले वर्ष का ख़राब ही रखा था, लेकिन इसमें सूसा कुछ नहीं होती, तो इसे भी चेक करेगा, इसीलिए चलते हैं। और आज ठेकेदारों की कई दिन से जैसे मट्ठा जा रहा था, तो आज उनकी चाय की फरमाइश थी, तो आज मैं जो है चाय लेकर चल रहा हूँ उनकी। और दोस्तों थोड़ी गेहूँ वाले खेत में कोरोजन करेंगे, और जो आपने देखी है वो दवाई लाए हैं, कई सारी दवाई मिला के एक ऐसी दवाई बनानी है जो हल्की घास को डाउन कर देगी, क्योंकि दोस्तों गेहूँ के वाड़े की गूल ऊंची है और उसमें हम जुताई नहीं कर सकते, क्योंकि सारा गन्ना भी नीचे से उग रहा है और खुरपी करवाने की लेबर नहीं मिल रही है हमारी। ये जो हमारे ठेकेदार हैं ये अभी पंडित जी वाले खेत में जाएंगे, तो इतना टाइम नहीं है, इससे पहले उसमें घास वाले घुसें, तो उसमें हमें हल्का सा एक रासायनिक और एक जो बायोटेक्निकल ऐसा बनाना पड़ेगा मिला के कि जिसका गन्ने पे असर ना पड़े और घास हल्की सी डाउन हो जाए और आगे जुताई में आ जाए अपने कल्टीवेटर की जद में। क्योंकि दोस्तों गन्ना ज़मीन से करीब 1.5-2 फुट ऊंचा होना चाहिए जब उसमें जुताई चलेगी। अभी हम उसे बिल्कुल जुताई करना नहीं चाह रहे, तो दोस्तों अब चलते हैं खेत में, आपको दिखाते हैं। दोस्तों आज कर रहा था पूरा गोबर काटा, पूरा लोटा, ये वजह शाम को नहलाना था, लेकिन टाइम नहीं है बिल्कुल भी। चलते हैं उसमें। कोरल जी नाम की दवाई जो है मेरे मुंह से बार बार कोरोजन निकलता है, क्योंकि आदत ऐसी पड़ी हुई है। तो दोस्तों कोरल जी करते हैं उसमें। तो चल रहे हैं, एक बार ये पंखा देखते हैं उसे, क्योंकि उसने ठीक करा था और उसके बाद में फिर ये चला नहीं, तो वो इसे चेक करेगा कि किस वजह से ये चला नहीं। बाकी उनकी चाय पकड़ा देंगे और अपनी जो है स्प्रे मशीन भी बांध लेते हैं साइड में। दोस्तों सामान ले लिया, पंखा देते चलेंगे उसे, चाय वाय इनकी सब ले ली है। मैंने भी अपने फटीचर जूते पहन लिए हैं। तो दोस्तों बबलू भाई और पापा जी गए हैं कहीं काम से, मम्मी जी का भी थड़ का आराम है। अब चलते हैं फटाफट। दोस्तों शाम को वैसे हवा बहुत चल रही है, लेकिन फिर भी गर्मी है, तो जोटा नहीं नहाया है, नहीं ये नहाने थे पशु। अब चलते हैं, चलन जी खोल। दोस्तों पंखा बिल्कुल ठीक है, और जो पंखे में जो चोर पकड़ा गया है, चोर ये था इसका, ये प्लग जो है कुछ दिनों बाद ख़राब हो जाते हैं अंदर से। तो जैसे यहाँ से तार काट के इसका ये चेक करा, तो ये बिल्कुल ठीक था। अब जो है भाई इस पर स्विच लगा रहा है, और ये पंखा जो है यहीं से ठीक हो गया था। वो तो वो सून जो नहीं कर रहा था, वो इसमें हमें वायर की गड़बड़ लग रही थी। अंशी ने कहा भी था कि यहाँ से इसके डायरेक्ट तार करके देखो, कभी स्विच ख़राब हो। तो इसका मतलब ये जो एक साइज़ के हैं, ये सारे जो है मिस्त्री हैं, अंशी भी जो है मिस्त्री के साइज़ का ही है। देखते हैं अब आगे चल के। दोस्तों फिर इसे ले चलते हैं साथ के साथ ही, और जो अपनी मोटरसाइकिल है वापस घुमानी पड़ेगी घर की तरफ। दोस्तों पंखा हमारा हो गया है, लिए चलते हैं फटाफट। मैं जाऊँगा बाहर तो मन है नुमान तो बिल्कुल ही मगर ऐसा अपना घर का काम कर लें। दोस्तों पंडित जी की 12 आ गए हैं। अब जो है इन्होंने यहाँ लग्गा लगा दिया है, ताई भी साथ के साथ ही घास निकाल रही है, और बाकी ये भी धोरा धारा इन्होंने कर दिया है। देखो कितना बढ़िया इधर से। अब इसमें लगेंगे, अब इसमें जो है करीब 3 दिन का काम इसमें है। तो इससे पहले हम उसमें जो है को दवाई खुड्डो खुड मार के उसे पानी दे रहे हैं, इतने थोड़ा ग्रो कर जाएगा इतना, फिर उसके बाद में आराम से राहत मिल जाएगी। नहीं तो दोस्तों वो भी घास ज़्यादा चढ़ जाएगा और ये भी नहीं हो पाएगा। तो पहले इसे ही करवा रहे हैं, यही होगा पहले, तो उसके बाद में देखते हैं। ब्याह तो इसमें काफ़ी अच्छा हुआ धाकड़। अब चलते हैं, मिंदर साथ ही चल रहा है, तो मिंदर और भाई घुमा दूँ। दोस्तों चाय पीते हैं पहले, कई दिन बाद चाय का मौका लगा शाम को, आप भी आ जाएं चाय पी लें। खुड्डो खुड मार दूँ इसकी कोरल जी की घास वाली ना, पहले कोरल जी मार के पानी देंगे। दोस्तों चाय लटक रही है, बाबा भी आ रहा है, तो मिंदर और बाबा दोनों चाय पियेंगे। मैं चल रहा हूँ फटाफट, मुझे चलना पड़ेगा। ये उतार के यहाँ से 12 में खोल कर जो है कोरल जी डाल के एक ढक्कन फटाफट कर देते हैं। क्योंकि दोस्तों सुबह अब देखो बिजली चली गई है, सुबह बिजली जल्दी आती है, तो ये फिर दोपहर में थोड़ा गायब करते हैं 1-2 घंटे के लिए, गर्मी ज़्यादा हो जाती है। चलते हैं फटाफट, स्प्रे करते हुए दिखाते हैं आपको। दोस्तों वहाँ से यहाँ आ गए हैं, और ये देखें कोरल जी, ये एक टंकी में छोटा सा एक ढक्कन डालना है, आधे से ज़्यादा टंकी भर लो, फिर आधा ढक्कन डाल के और अपना पूरी टंकी भर के और अपना करते रहो फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है। ये कोरोजन की तरह ही साल्ट है, इमीडाक्लोप्रिड 30.5% प्लस फिप्रोनिल 30.5% SC, ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड। ये देखें, और जो भी सुरक्षा के लिए लिखा हुआ है वो ज़रूर करें।
देखें तो दोस्तों, इमीडा और फिप्रोनिल, इससे जो है एक रक्षा कवच बनता है पौधे के ऊपर, और बाकी जो भी कीट पतंगे हैं दूर रहते हैं और पौधे की जान बची रहती है। तो दोस्तों फटाफट करते हैं, टंकी भर ली है, चले चलते हैं खेत में, वहाँ चलते हैं, उधर वहाँ चलना है। दोस्तों खेत में आकर मैं आपको दिखा नहीं पाया, मैंने वहाँ दबादब जो थे कई खोड कर दिए। तो अब मैं जो था इस वाले खोड में चल पड़ा हूँ यहाँ से। तो ये जो मैं दवाई कर रहा हूँ आपको दिखाऊँ, ये देखिए कंधे पे ऊपर लटका रखी है। मिंदर को मैंने इसलिए नहीं मंडाया कि वो वहाँ सामने जो आपको दिखाया, नहीं तो ये खेत नहीं हो पाने के। और फिर दोस्तों जो 2-3 तरह की दवाई मिला के बबलू भाई FMC वगैरह की मिला के इसकी घास का स्प्रे करेंगे, क्योंकि इसमें गेहूँ और चौड़े पत्ते की घास ज़्यादा है। तो दोस्तों ये पानी देना है इसमें। अब जो मैं ये दवाई लगा रहा हूँ इसमें कोरल जी, इसे लगाने से ये मच्छर जो घुसा हुआ है नीचे करते हुए चलूंगा ये दवाई। एक बार इसे ऑन कर लेता हूँ, फुहारा चल गया है, ऑन हो गया है। तो ये देखें, ये मैं फुहारा जो चला रहा हूँ ये मैं नीचे करके चला रहा हूँ इसमें, क्योंकि दोस्तों ऊंचाई बहुत है। अगर हम इसके ऊपर से यहाँ से मेरे पैरों के पास से जुताई करेंगे तो गन्ना छोटा है, गन्ना दब जाएगा। तो ये देखें कितना ज़्यादा मच्छर इस नाली में से जो जहाँ गन्ना उग रहा है, कितना ज़्यादा मच्छर ये भाग रहा है यहाँ से। तो इसे जो है घास की दवाई करने से पहले ये डोज देनी इसे ज़रूरी है। हल्की मात्रा में दवाई करी जाएगी, क्योंकि घास इतना भयानक है कि हमें हल्का जो है घास पूरी तरह जलाना नहीं है, हल्का डाउन करना है। इतना हमारी लेबर जो है वहाँ से खुरपा करके आ जाएगी यहाँ, तो फिर उसका बेनिफिट मिलेगा। और फिर इतने दोस्तों झोटा भी हमारा उधर जुताई करके ठल्ली हो जाएगा। तो ये देखे 13,235 बीज है, लेकिन घास और गन्ना बिल्कुल एक जैसा हो रहा है। खेत में देख के काफ़ी मन भी लग रहा है। दोस्तों इस खेत में हमारे पहले से घास बहुत ज़्यादा होता है, बहुत भयंकर घास। तो दोस्तों क्या पता इसी वजह से इसमें गन्ना भी ज़्यादा होता हो। एक बार को तो इसमें ऐसा लगता है कि घास बिल्कुल गन्ने को ख़त्म कर देगी, लेकिन फिर जो है धीरे धीरे जुताई खुदाई करके घास काबू में आ जाता है। इसमें हमने पहले भी कई बार 2,4-D मैट्री वगैरह और भी दवाई मिला के जैविक खाद वगैरह डाल के बहुत अच्छा गन्ना इसमें पैदावार ली है। तो दोस्तों कर रहे हैं दवाई, अब देखेंगे आगे। अभी तो ये खुड्डो खुड जो कोरल जी करके इसमें पानी लगा देंगे, सुबह 12 चल जाएगी इसमें। तो देखें मक्खी मच्छर बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरा हाल है, जो एकदम से उड़ रहा है। मतलब घास पे इतना नहीं बैठा है जितना गन्ने के पेड़ को खा रहा है। तो दोस्तों ये डोज लगा के पानी दिया जाएगा इसे। ज़मीन में ताकत बहुत है, तो ये देने से ही बहुत बेनिफिट मिलेगा, जो इसकी जान बचेगी। यहाँ से मुड़ लेते हैं, फिर वापस उधर ही चलते हैं। तो दोस्तों गन्ना करने के लिए किसानों को मेहनत करनी पड़ती है। कुछ फार्मूले ऐसे हैं जिनसे बहुत अच्छा गन्ना बोया, हल्के हल्के खूड़ निकाल ले, पहले ही पानी पे जुताई करके फिर उसमें तकड़ी करके मैडी मार दी, जो कोर बोल ली जाती है। गन्ना उगाता है, खुड्डो खुड कल्टीवेटर चला के डोज लगा के पानी दे दिया, हल्की हल्की फावड़ी लगवा दी, गन्ना हो गया। तो दोस्तों वो तरकीब भी है चौड़े खुड्डों में, लेकिन वो नहीं चलती। गहरे खुड्डों में वो चलती नहीं है, क्योंकि गहरे में चौड़े में जल्दी बंधाई नहीं करवा सकते आप, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो दोस्तों मैं कैमरा बंद कर लेता हूँ, फटाफट काम खींचते हैं, क्योंकि ये मुझे आधा खेत करना है अभी, क्योंकि सुबह इसमें पूरे आधे खेत में एक साथ पानी चलेगा, वो आप देखेंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगा। एक बार फ़ोन बंद कर लेते हैं। दोस्तों दिन में ज़्यादा गर्मी होती है, 8:53 हो गए हैं। देखें आसमान में तारे सब जगह छा गए हैं, लाइट जल गई है, और बबलू भाई शायद पापा को लेके नहीं आए होंगे। और दोस्तों मेरे पैर देख सकते हैं। और दोस्तों मेरा करने का, कोरल जी दवाई करने का मेरा मतलब था टर्मिनेटर इसलिए नहीं मिलाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी बड़ा ही कि नहीं है, हल्के मक्खी मच्छर पौधे को खा रहे हैं घास में, क्योंकि हमें 2 दिन बाद 3 दिन बाद घास की दवाई करनी है। तो दोस्तों 8:53 पर आखिरी टंकी भर दी है, और इसे करने के बाद आपको दिखाता हूँ। खेत का लास्ट कर दिया दोस्तों। 42 इंची करने में बेनिफिट है मुझे दवाई करते हुए, करीब जो है 3 घंटे हो जाएंगे लगातार। तो दोस्तों उसका बेनिफिट ही मुझे ये मिला कि मैं दिन की गर्मी से मरने से बच गया, जो बुरे हाल होते हैं। और दूसरी बात ये है कि कोरल जी दवाई कोरोजन की तरह धूप में नहीं करनी चाहिए कभी भी। अब वो जितनी दवाई भी ऊपर पड़ी है वो सब रपट के वो नीचे गिर जाएगी। रात में वो इतनी ज़्यादा पड़ी है, देखिए मेरे पैर भीग गए हैं उसमें। तो वो टोटल दवाई पेंडे को मिलेगी, और कल जो है फिर दोपहर तक पानी भी पूरा हो जाएगा खेत, जिस तरह से चौड़े खुड्डों में पानी भागता है, आपने देखा है पहले। तो दोस्तों अब चलते हैं बहुत जल्दी करके। घर से बार बार फ़ोन आ रहे हैं, लेकिन मैं फ़ोन उठा नहीं रहा,
क्योंकि वो मना कर रहे थे कि आधा ही खेत करना है। लेकिन दोस्तों जी इतना मन इतना लग रहा था ठंड में कि हो गया है पूरा खेत। आपको दिखाता हूँ खेत में जाके भी। दोस्तों देखे चक्रोड के पास में, कटी हुई चक्रोड के पास में फौजी कटिंग हो गया चक्रोड का एक तरफ से के पास में। पुरानी ट्यूबवेल है सामने, इसके पास में आखिरी खूड कर रहा हूँ ये चक्रोड वाले। और जो है खेत करीब 9:15 बजे के आसपास, 9 बजे के बाद 9:15 के बीच में खेत पूरा हो गया है। बहुत बढ़िया। क्योंकि दोस्तों देखो ओस कितनी पड़ रही है, ये जो ओस पड़ रही है सारी दवाई रपट के नीचे चली। दोस्तों निकल चलते हैं फटाफट, घर से फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं। 9:30 बज गए हैं, चलने में पानी वानी बदला, फटाफट चलते हैं। दोस्तों घर पहुंच लिए हैं, अब घर वालों की गालियाँ सुनने को मिलेगी टिंग टोंग।